लड़का था, उसका नाम नैतिक था, जो पढ़ने में न बहुत अच्छा था न बहुत बुरा था। बचपन से ही उसको बड़ा पुलिस ऑफिसर बनने का शौक था और इसके लिए उसने काफी सारी तैयारी भी की थी, पर उसकी यह मेहनत काफी नहीं थी। बहुत कोशिश के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ और उसकी उम्र पुलिस ऑफिसर बनने की नहीं रही। नैतिक अपनी असफलता से निराश नहीं हुआ और उसने कॉलेज के बाद जहाँ जहाँ भी जॉब मिल सकती थी सभी जगह जॉब तलाशने चालू कर दी, पर यहाँ पर भी उसको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कई कंपनियों और सरकारी नौकरियों में असफलता पाने के बाद उस नैतिक ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और बीटेक कंपनी कर ली। अपनी ग्रेजुएट पूरी होने के बाद नैतिक ने अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करना चालू कर दिया। इस बार नैतिक का सिलेक्शन एएसआई के पेपर में हो गया, पर फिजिशियन का परीक्षण हो रहा था तब वह दौड़ते समय गिर गया और परीक्षण से बाहर हो गया। इस बात से हताश होकर वह वापस अपने गांव की ओर चला गया। जैसे ही वह गांव में पहुंचा तो देखा उसकी माँ कुएं से पानी भर रही थी। उसने अपनी माँ को अपने पेपर के बारे में बताया और कहा, शायद मैं किसी नौकरी में नहीं निकल पाऊंगा। यह आखिरी पेपर था जिससे मुझे उम्मीद थी और अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे पढ़ पाऊंगा या जॉब कर पाऊंगा। अब मैं गांव में ही रहूंगा और जो कुछ बनेगा वह करूंगा। फिर माँ ने मुस्कुराते हुए नैतिक से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जो चाहो वह करना, पर मेरा एक काम कर दो। माँ अंदर गई और एक रस्सी ले आई और सामने पड़े एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पत्थर को इस रस्सी से काट सकते हो? नैतिक ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, यह कैसे संभव है? कभी रस्सी से भी पत्थर कटता है? माँ ने कहा, हाँ कटता है, मैंने तो कई बार ऐसा रस्सी से पत्थर कटते देखा है। फिर माँ ने नैतिक को कुएं के पास ले गई और कुएं कटे हुए पत्थर को दिखाया, जिस पर निरंतर रस्सी खींचने से वट कट गया था। माँ ने नैतिक से कहा, देखो, अगर कोई भी काम मन लगा के किया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं है। जब यह रस्सी पत्थर को काट सकती है तो क्या तुम कोई परीक्षा नहीं निकल सकते? तुम्हें बस सच्चे मन से मेहनत करनी है। माना तुम अपनी कोशिशों में असफल रहे हो, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम सफल नहीं हो सकते। तुम निरंतर मेहनत करो और देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें जरूर सफलता मिलेगी। अब माँ के इस उदाहरण से नैतिक की सारी निराशा दूर हो गई और वह आत्मविश्वास से भर गया। उसने अपना सामान उठाया और फिर वापस शहर की ओर चल दिया। नैतिक ने अपने हर विषय पर रोज मेहनत करनी चालू कर दी। देखते देखते 2-3 साल गुजर गए, पर उसका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। नैतिक जब भी माँ को बताता, माँ कहती, बेटा बस तुम लगे रहो। नैतिक भी मेहनत करना नहीं छोड़ता और अगले साल नैतिक का सिलेक्शन एक बहुत बड़ी कंपनी में हो गया। जैसे ही नैतिक का रिजल्ट आया और उसने अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखा तो वह जोर जोर से रोने लगा और सोचने लगा, अगर उस दिन माँ मुझे निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो आज मैं गांव में अपनी जिंदगी खराब कर देता। ना मैं खुद कुछ बन पाता और ना अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाता। अब उसने नैतिक की तरह
हम भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें निरंतर मेहनत और अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक दो बार असफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है और हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। यदि यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जीवन में कभी कभी हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। जितने भी व्यक्ति इतिहास में सफल हुए हैं या जिन्होंने नाम कमाया है वह कभी एक बार में सफल नहीं हुए हैं। वह अनेकों बार असफल रहे हैं, तब जाकर वह सफल हुए। आज भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें लोग कई बार असफल होने के बाद ही सफल हुए हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास रखना चाहिए। तभी हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कहानी में एक सामान्य सा लड़का बहुत ऊंची पद पर पहुंच गया, वैसे ही हम भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं।